जी, तो इस वक्त जो नताइज हैं वो तकरीबन सामने आ चुके हैं। सिंध असम्बली से भी, खैबर पख्तूनख्वा असम्बली से भी, बलूचिस्तान असम्बली से भी दीगर मालूमात भी हम हासिल करने की कोशिश करेंगे। जो मनाजिर इस वक्त आप पार्लियामेंट हाउस से भी देख सकते हैं, कौमी असम्बली में जहाँ पर वोटिंग की गई सेनेट के मेम्बरान के लिए और कौमी असम्बली के मेम्बरान के लिए। पंजाब असम्बली से क्या तफसील है, इसको भी हम जानने की कोशिश करेंगे। मज़हर अब्बास साहब भी हमारे साथ इस नशरियात में मौजूद हैं, उनसे भी हम कुछ देर में बात करेंगे। आमिद मीर साहब, ये इस वक्त जो अब सूरत हाल है, जिस तरह आपने कुछ तज्जिया भी पेश किया कि क्या कुछ हो सकता है, वो तो चलिए सही है कि सियासत में बदलते रहते हैं ताल्लुकात और ये सब। सवाल ये कि क्या जब आसिफ अली जरदारी सदर बन जाएंगे और ये अमल मुकम्मल, आपको तवक्को है कि उनकी तरफ से भी कोई नई कोशिश की जा सकती है मफाहमत की माहौल को बेहतर करने के लिए? जो जाहिर है आपने बोला कि इस वक्त मुश्किल लग रहा है, हो सकता ना हो, लेकिन उनके इरादे क्या हैं? देखिए, आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो जो भी काम करेंगे वो पहले अपनी पार्टी जो है वो उसकी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उससे पूछेंगे, उसके बाद फिर वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से पूछेंगे। कोशिश वो जरूर करेंगे कि कोई हालात में तब्दीली लेके आई जाए, लेकिन जब तक तहरीक इंसाफ को रिलीफ नहीं मिलता और जो उनकी मखसूस नशस्तें हैं जिन पर जो कि बांट दी गई हैं पीपल्स पार्टी में और मुस्लिम लीग नून में और बाकी जमातों में, और जब तक जो इंतखाबात में जो धांधली के जो इल्जामात हैं उसका कोई फैसला नहीं होता, तो मेरा ख्याल है कि हमें कोई ख्वाब व ख्याल की दुनिया में नहीं रहना चाहिए। आसिफ जरदारी साहब जो हैं वो सिर्फ उसी सूरत में लचक का मुजाहरा कर सकते हैं या कोई ब्रेक थ्रू कर सकते हैं शहबाज शरीफ साहब के साथ मिल के, कि जो ज़मीनी हकायक हैं अगर उनको तब्दील किया जाए। मैंने आपको पहले भी 1988 की सूरत हाल का हवाला दिया था, तो 1988 वाली सूरत हाल नहीं होनी चाहिए। जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा बजाय प्राइम मिनिस्टर बन गई थी, लेकिन ना वजारत खजाना उनके पास थी और ना ही वजारत खारजा उनके पास थी। तो आज अगर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बहुत से कंप्रोमाइज करके वजीर आज़म बन गए हैं, और यकीनन जरदारी साहब और गुलाम इसाक खान में बहुत फर्क है, लेकिन दोनों की पार्टियां मुख्तलिफ हैं, और अगर अहम वजारतें जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब की पार्टी के लोगों के पास नहीं होती, तो इसका मतलब ये है कि वो पाकिस्तान की सियासत में मुफाहमत को फरोग देने के लिए कोई ऐसा फैसला करने की पोजीशन में नहीं होंगे कि जिससे कि ऑपोजिशन को कोई इंसेंटिव मिले। तो अगर मजबूरियों की जंजीरें जो हैं वो उनके पांव में बंधी रहेंगी, तो ना जरदारी साहब कुछ कर सकेंगे, ना ही शहबाज शरीफ साहब कुछ कर सकेंगे। ठीक है।